हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ प्रेरणा चौधरी आपको आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव पैसिव है वो पढ़ाऊंगी, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव के रूल बताऊंगी कि हम उसको चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप आइए मेरे साथ यहाँ पर पढ़ेंगे और आप लास्ट वीडियो तक बने रहेंगे, देखते रहेंगे कि हाँ जी इसमें क्या है, और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये। और ये हमारा लास्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, क्योंकि इंटीग्रेटेड ग्रामर में हमारे बहुत काम आता है। इंटीग्रेटेड ग्रामर में जो बच्चों होता है, जैसे कि हम चेंज करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को, तो वैसे ही इंटीग्रेटेड ग्रामर में कई बार ये होता है कि बच्चों को नहीं पता होता कि हम उनको सेंटेंस में अगर कोई एरर है, ओमिशन, एडिटिंग है, या फिर कहाँ पर हम कैसे किस वर्ड का यूज़ करते हैं वो नहीं पता होता बच्चों को। लेकिन जब हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट या हमारे जो टेंसेज हैं बच्चे वो सीख लेते हैं, तो मैक्सिमम बच्चों को वो सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। हाँ जी, ये यहाँ पर क्यों इनकरेक्ट है या इसमें क्या एरर्स हैं वो बच्चे समझ जाते हैं। और इसी से रिलेटेड हमारे बहुत सारे इंटीग्रेटेड ग्रामर होती है, जैसे कि डायलॉग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, या फिर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में भी कई बार बच्चों को दे देते हैं कि यहाँ पर सुटेबल वर्ब्स यूज़ करनी है। तो अकॉर्डिंग टू टेंस अगर बच्चों को पता होता है कि किस टेंस का यहाँ पर यूज़ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग, उस टेंस के अकॉर्डिंग बच्चे वो वर्ब को यूज़ कर देते हैं। तो यही है बच्चों को सबसे पहले समझने का तरीका, कि आप सबसे पहले जो है बेसिक रूल्स के साथ साथ टेंसेस सीखेंगे, और टेंस के बाद जो है हमारा एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मोडाल्स और आपके प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनमें। ये सब आप जो रूल सीखते हैं ग्रामर का, तो आपको इंटीग्रेटेड ग्रामर को करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, जो आपको एकदम समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लास्ट बचा है, उसको भी आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मैं आपको ऑलरेडी रूल बता चुकी थी। ठीक है, जब मैंने आपको टेंसेस पढ़ाई थी। तो यहाँ पर बच्चों ये जो टेंसेस है, इसका जो एज ए टेंस हम इसका रूल यूज करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में हम इसी का रूल यूज करते हैं कि जो है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ में हम शैल और विल का यूज करते हैं। शैल और विल यूज किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि शैल इज यूज विद आई और वी। आई और वी जो होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, और विल का यूज जो होता है वो सभी के साथ यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ आई और वी। ओके, विल और हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आफ्टर दैट अदर वर्ड्स। ठीक है, तो हमारा ये रूल है किसका है बच्चे, एज ए हम टेंसेस इसको पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम इसका रूल यूज कर रहे हैं, और ये रूल जो है हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, और यहाँ पर जब हम पैसिव वॉइस का लिखते हैं रूल, वो रूल यहाँ पर थोड़ा हम चेंज करके लिखते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, और ये हमारा यहाँ पर अदर वर्ड्स को जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर बन जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग हम शैल और विल का यूज करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा आई और वी है, तो वी यूज हियर ऑलरेडी जो है शैल, और आफ्टर दैट विल, हैव, आफ्टर दैट बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय और सब्जेक्ट। ये इसका रूल यहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको करेंगे, और ये हमारा सिंपल रूल जो है, यानी कि सिंपल सेंटेंस का रूल। अब हम अगर इसका नेगेटिव करते हैं, तो वही मैं आपको बताती हूँ कि नेगेटिव में हम कौन सा रूल यूज करते हैं। ठीक है, नेगेटिव में बच्चे इसको जो हम चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस का यहाँ पर जो रूल है वो है सब्जेक्ट एज ए टेंसेस यूज कर रहे हैं नेगेटिव का। सब्जेक्ट शैल, विल, नॉट, हैव, थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड। और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जब हम इसका रूल यूज करते हैं बच्चे, वो ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ बनकर आ जाएगा पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट और शैल, विल,
नॉट हैव बीन थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हम जब यूज करते हैं इसका, ये है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में हम इसको रूल को यहाँ पर लिखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल एज ए एक्टिव वॉइस। देखिए आप ध्यान से समझिए, इंटेरोगेटिव में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ऑलवेज विल कम फर्स्ट बिफोर सब्जेक्ट। तो ऐसे ही बच्चे हम यहाँ पर कर रहे हैं कि बिफोर सब्जेक्ट जो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। तो यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पर शैल और विल। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग हियर सब्जेक्ट, देन आफ्टर सब्जेक्ट है शैल विल सब्जेक्ट हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर वर्ड्स, ऐसे यूज होगा। शैल विल है सब्जेक्ट हैव थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। अब इसका अगर हमें पैसिव वॉइस में इसका रूल लिखना है तो सिंपल, शैल विल कम फर्स्ट, शैल, तो यहां पर बच्चों क्या होगा, शैल विल ऑब्जेक्ट आ जाएगा और हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और बाय आफ्टर दैट सब्जेक्ट, सिंपल। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी हमारा ऐसा ही रूल है जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी देखिए, यहाँ पर जब हम लिखते हैं इसका रूल नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में बच्चे सिर्फ नोट का यूज होगा, सेम सिंपल इंटेरोगेटिव की तरह ही है कि शैल विल सब्जेक्ट और इसके बाद जो है सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, यहाँ पर नोट हैव थर्ड फॉर्म अदर वर्ड हो जाएगा, जो मैं आपको यहाँ पर लिख के ही बताऊंगी। जैसे कि शैल विल सब्जेक्ट नोट हैव आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन अदर वर्ड। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए बच्चे, ये है इसका रूल कि शैल विल सब्जेक्ट नॉट हैव थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। अब इसको जब हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो सिंपल है, वही तरीका है, वही यूज करेंगे कि हमारा जो शैल और विल है वो पहले आ जाएगा बिफोर सब्जेक्ट, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आती है हमेशा बिफोर सब्जेक्ट और आफ्टर दैट वी यूज हियर सब्जेक्ट, देन नॉट, आफ्टर दैट हैव बीन थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। इस तरीके से आप यूज करेंगे। तो ये था बच्चे हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल्स। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका बचता था वो मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया है। आप इसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे और इसको आप मानकर चलिए कि इसको जब आप समझ जाएंगे कि ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है तो आपको सारी इंटीग्रेटेड ग्रामर के जो प्रॉब्लम्स हैं कुछ हद तक कम हो जाएंगे सिर्फ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को करने के बाद। फिर टेंसेज हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है जो मैं आपको पहले ही बताया था, और आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी हैं कुछ, उनसे भी आपके जो है सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी जो भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं इंटीग्रेटेड ग्रामर को सॉल्व करने में। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम आजकल आ रहे हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी। और एक दिन में आपको पूरी वीडियो ये है यहाँ पर बना के दिखाऊंगी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट शैल विल हैव थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स जैसे कि आई वी यू दे, ये सब सब्जेक्ट्स है। शैल और विल हमारी यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म है और ये अदर वर्ड्स हैं। अब इसी को जब हम चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट आ जाता है। फिर हमारे शैल विल सिंपल यानी कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। आफ्टर दैट हैव और बी, फिर हम यहाँ पर मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय और सब्जेक्ट। इस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव में भी बच्चे वही है, सब्जेक्ट शैल विल यानी कि पहले सब्जेक्ट है, आफ्टर दैट हमारी जो मेन वर्ब है,
ये दोनों हमारे मेन वर्ब है। अकॉर्डिंग टू हम आई और बी जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ कर रहे हैं, नोट और हैव और थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स। मेन ये जो है आपको समझने में बहुत हेल्प कर रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और इसके साथ जो है मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी बताती हूँ। एग्जाम्पल्स है बच्चे आपके जैसे कि आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, इससे रिलेटेड आपने सब्जेक्ट से यहाँ पे शुरू किया आपने, और आप बोल रहे हो कि शी विल हैव डन हर क्लास वर्क, शी विल हैव डन हर क्लास वर्क। तो आप उसको चेंज कर रहे हो, तो कैसे चेंज करेंगे कि हर क्लास वर्क विल हैव बीन डन बाय हर। हमने सिंपल बोला कि सी विल हैव डन, बीन का यूज नहीं किया था हमने, एज ए टेंसेस यूज कर रहे हैं। शी विल हैव डन हर क्लास वर्क, और हम इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं अब, हर क्लास वर्क विल हैव बीन डन बाय हर, उसका काम उसके द्वारा किया जा चुका है। ठीक है, सिंपल है। टीचर विल हैव टोट द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स विल हैव बीन टोट बाय द टीचर। तो इस तरीके से जो है आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को चेंज कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस को आप इजीली बना लोगे। और अगर नेगेटिव सेंटेंस कोई बना रहे हैं, दे विल हैव प्लक्ड द फ्लावर्स, अगर यहाँ यूज़ कर रहे हैं नेगेटिव में, दे विल नॉट हैव प्लक्ड द फ्लावर्स विल नॉट हैव बीन प्लक्ड बाय देम हो जाएगा। तो दे का देम हो जाता है, इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे। तो आप ऐसे ही अपने सेंटेंस को बनाइए और खुद से कोशिश करिए इन रूल्स को पढ़ करके कि जी हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लास्ट तक वीडियो को देखना। वीडियो को देखने के बाद में इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख